हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लिक्विड ओरल। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट सेकंड का, तो जिसमें हमें पढ़ना है लिक्विड ओरल्स के बारे में। तो आज के ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा, जिसमें पढ़ेंगे हम फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन ऑफ लिक्विड ओरल। तो लिक्विड ओरल्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनके एडवांटेज, उनकी फॉर्मुलेशन और उनका मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये अपनी यूनिट सेकंड में लिक्विड ओरल में क्या पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ सिरप, एलिक्जर, सस्पेंशन, इमल्सन। ठीक है, तो ये आज देखने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो ओरल लिक्विड्स होते क्या हैं। सो बेसिकली ओरल लिक्विड क्या होते हैं, ये हमारे होमोजीनियस लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कंटेंट करती है, जैसे इमल्सन, सस्पेंशन और वन और मोर मेडिकामेंट के साथ। ठीक है, इन्हें सुटेबल व्हीकल के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल लिक्विड। तो ओरल लिक्विड क्या होती है, ये हमारी होमोजेनियस लिक्विड प्रिपरेशन होती है, यूजुअली कंस्टिंग सॉल्यूशन वन और मोर मेडिकामेंट के साथ। ठीक है, जैसे सस्पेंशन और इमल्सन्स। ठीक है, तब क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड ओरल। तो बेसिकली टू टाइप्स के हमारे लिक्विड ओरल्स होते हैं। पहले फर्स्ट होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेकेंड होती है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ सोलवेंट एंड सैल्यूट का। ठीक है, तो जो हमारा उसमें सैल्यूट होगा वो होमोजेनियसली मिक्स होगा। एग्जाम्पल जैसे एलिक्जर्स, सिरप, लिंक्टस और ड्रॉचेस एंड ड्रॉप्स ईटीसी, ये सब हमारे क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। देन होते हैं कुछ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें हमारे दो फेज होते हैं। क्या, एक पहला वाला तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर था, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, जैसे लाइक सस्पेंशन, इमल्सन। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है हमारे लिक्विड ओरल्स के। तो बाईफेजिक समझ में आ गया क्या होते हैं, जिनमें दो फेज होते हैं। मतलब ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, इसमें ऊपर हमारा सोल्यूट पार्टिकल है और सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में डिस्पर्स है, तो वो हमारा क्या है, सस्पेंशन। ठीक है, ऐसे ही इमल्सन में होता है कि एक ऑयल फेज होता है, एक वाटर फेज। तो जो वाटर फेज में ऑयल डिजॉल्व होता है, ऑयल में वाटर डिजॉल्व होता है, तो ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल इमल्सन्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं लिक्विड ओरल्स के। तो ये हमारा सुटेबल डोजेस फॉर्म इन सर्टेन चिल्ड्रन और गैस्ट्रिक पेशेंट को इजीली दे सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं वो इजीली इन सब लिक्विड ओरल को, सिरप वगैरह को लेने के लिए उन्हें किसी भी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो खुद से अपनी मेडिसिन ले सकते हैं, सिरप ले सकते हैं। ठीक है, और अनप्लेसेंट मास्क ऑफ ड्रग, अनप्लेसेंट टेस्ट की जो होगा ड्रग का, वो मास्क किया जा सकता है। ठीक है, बाई स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट डालकर। और जो अट्रैक्टिव एंड अपीयरेंस के लिए भी यूज़ करते हैं कि जो लिक्विड ओरल और डोज फॉर्म होती हैं वो हमारी अट्रैक्टिव दिखती हैं। और द ड्रग रेपिडली अवेलेबल फॉर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इजीली अब्जॉर्ब। डिसएडवांटेज क्या है लिक्विड ओरल के, कि लेस स्टेबल होती हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म से, और लिक्विड जो होता है हमारा बल्कि इन कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। मतलब क्या होता है, बल्कि होता है तो वो कन्वेंट नहीं होता है, इनकन्वेंट होता है हमारे किसमें, ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह हम ज़्यादा करते हैं तो टूटने का डर रहता है हमारा। लिक्विड क्या होता है, हमारा मटेरियल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इफ एक्सीडेंट ब्रेकेज ऑफ कंटेनर तो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ओल्ड डोजेस ऑफ। ठीक है, देन फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन। तब हम देखते हैं अपनी फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन ऑफ लिक्विड ओरल। तो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन क्या है, कॉमनली यूज एक्सपीशियंट इन लिक्विड फॉर्मुलेशन आर, क्या क्या है हमारे, व्हीकल्स हैं, सोल्यूलाइजर्स हैं, प्रिजर्वेटिव है और स्टेबलाइजर्स हैं और ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब जैसे ये लिक्विड ओरल डोज इस फॉर्म है, तो इसमें एक सल्यूट होगा, एक सल्यूशन होगा। तो जो सॉल्यूट और सोलवेंट होगा, जो सोलवेंट होगा वो क्या है, वो हमारा व्हीकल है। तो सोलवेंट बेसिकली क्या होते हैं, फर्स्ट सोलवेंट। तो इन लिक्विड व्हीकल, जो लिक्विड व्हीकल होता है, सोलवेंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। बेस ऑफ डिजॉल्व एंड और डिस्पर्स, द फंक्शन इज ब्रेकिंग और बॉन्ड एंड डिक्रीज
इफेक्टिव चार्ज आयंस एंड इंक्रीज सोलवेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। जैसे मोस्टली सोलवेंट जो होते हैं हमारा वाटर होता है ज़्यादातर में, और हाइड्रोफिलिक एल्कोहल लिक्विड वेजिटेबल ऑयल, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, एसिटिक एसिड, और इथाइल एसीटेट, और मिनरल ऑयल्स वगैरह होते हैं। ठीक है। देन हमारा कोसोल्वेंट होता है। कोसोल्वेंट ये क्या होता है कि वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सोलवेंट्स होते हैं, उनके लिए यूज होता है। वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सोलवेंट ही होता है, ये क्या होता है, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। जो पुअरली सॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। तो इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, कोसोल्वेंट डाल के हम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे सॉर्बिटॉल है, ग्लिसरॉल है, प्रोपाइल ग्लाइकोल है, और सिरप वगैरह, ये हमारे कोसोल्वेंट की तरह वर्क करते हैं। देन वाटर, वाटर तो पता ही है कि मेन कंपोनेंट होता है हमारा किसका, व्हीकल का। ठीक है। तो मोस्टली हम कौन सा फिल्टर्ड वाटर यूज करते हैं, या हम कंसनट्रेटेड या डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो मोस्टली व्हीकल्स आर लिक्विड डोजेस फॉर्म आर क्लियर ऑर्डरलेस, क्योंकि वाटर हमारा क्या होता है, क्लियर होता है, कलरलेस होता है, और नेचुरल इन पीएच होता है, तो इसलिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। और वाटर की जगह पर हम ग्लिसरॉल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ड्रग हमारी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन वगैरह यूज कर सकते हैं वॉलेटाइल। देन सेकंड आते हैं हमारे सॉल्युबलाइजर, जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा, तो हमारे इनकी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, तो हमारे जैसे पीएच एडजस्टेंट है, कॉम्प्लेक्सेशन एजेंट है, और सरफेक्टेंट एंड वेटिंग एजेंट है। जो पीएच एडजस्टेंट है तो जो डोजेस फॉर्म होगी उसकी पीएच को एडजस्ट करके रखेंगे, मतलब बफर बना के रखेंगे। तो जैसे फॉस्फेट बफर है, एसीटेट बफर्स है, सिट्रिक एसिड है, और कार्बोनेट बफर्स है। तो ये सब हमारे क्या है, बफर्स मेंटेन करते हैं उसकी पीएच को। ठीक है। देन हमारा कॉम्प्लेक्सेशन, तो ये कॉम्प्लेक्सेशन बना के इंक्रीज द ड्रग एडिंग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जैसे एडीटी है, डाइसोडियम ईडीटी है, और डाई हाइड्रोक्सी इथाइल ग्लाइसरीन है, और सिट्रिक एसिड वगैरह है। ठीक है। देन हमारे सरफेक्टेंट एंड वेटिंग एजेंट है। तो सरफेक्टेंट और वेटिंग एजेंट क्या है, दे इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी बाई प्रमोट्स पेनिट्रेशन ऑफ द व्हीकल इनटू फोर्स ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी को, जो वेटिंग एजेंट और सरफेक्टेंट होते हैं, क्योंकि ये व्हीकल्स के पोर में जाएंगे और उसकी क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। कॉमनली यूज वेटिंग एजेंट आर क्या है हमारे, सरफेक्टेंट फॉर हाइड्रोफोबिक ड्रग, जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है मोस्टली हमारा सरफेक्टेंट जो यूज होता है। ठीक है। देन हमारे प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, सो ये ड्रग दीज यूज इन लिक्विड प्रिपरेशन फॉर प्रोटेक्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन और इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ओरल लिक्विड, जैसे फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, सॉर्बिक एसिड है, क्लोराम्ब्यूटॉल है, और बेंजाइल एल्कोहल है, और बेंजाइल एल्कोनियम क्लोराइड वगैरह है। ठीक है। देन हमारे स्टेबलाइजर्स हैं जो प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, फोटोलाइसिस, सोल्वोलाइसिस, डिहाइड्रेशन ऑफ लिक्विड ओरल। ठीक है। ये स्टेबल रखते हैं ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म को। ठीक है। ये मेंटेन फिजिकल स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी को। ठीक है। उसका सोल्वोलाइसिस, ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होने देते। देन हमारे इसमें आते हैं हमारे सोल्युबलाइजर्स, स्टेबलाइजर्स में एंटीऑक्सीडेंट, तो जो उसका एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हमारे एसीटोन है, सोडियम है, बाईसल्फेट है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और थायोयूरिया वगैरह है, और एसीटाइल स्टैनिन। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन नहीं होती, एंटी फॉर्मिंग एंड जो मतलब उसका फॉर्मेशन नहीं हो जाता, फॉर्मिंग नहीं, मतलब फॉर्म हो जाती ना कभी कभी साबुन में आपने देखा होगा, तो इस टाइप के फॉर्म नहीं होने देते उस लिक्विड ओरल में। सो दे प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ लिक्विड ओरल, जैसे हमारे इसमें सिमेथिकोन है, ओरल ऑर्गेनिक फॉस्फेट है, अल्कोहल है, पैराफिन ऑयल है। सो दे आर वर्क डिक्रीज सरफेस टेंशन और आदेशी बाइंड ऑफ लिक्विड फेज। ठीक है। देन हमारे विस्कोसिटी इन्फ्लुएंसर रहते हैं जो विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे क्ले है, नेचुरल गम, सिंथेटिक गम वगैरह। देन हुमेक्टेंट है, हुमेक्टेंट क्या करते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक सरफेंट होते हैं जो एवेपोरेशन ऑफ एक्वस व्हीकल्स में हेल्प करते हैं, मतलब एवेपोरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे ईडीटी है, टार्च है, प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल मिथ, ये सब है। ठीक है। देन हमारे ऑर्गेनिक
प्रॉपर्टी, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कर्लिंग एजेंट और ये सब, ठीक है। तो इसमें फ्लेवरिंग में मेंटोल है, स्वीटनिंग में सुक्रोज, फ्रक्टोज, सैकरीन है, और कर्लिंग एजेंट में हमारे जो FDA सर्टिफाइड है, जैसे सल्फर येलो, राइबोफ्लाविन येलो और साइनोकोवल है, उनमें रेड कलर होता है, रेड मर्क्यूरी का रेड वगैरह, ठीक है। अब देन हमने ये तो देख ली फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन। अब देखना है हमें क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन ऑफ लिक्विड ओरल। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन में हम देखेंगे फैसिलिटी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन है वो 6 टाइप से है हमारी, फैसिलिटीज, रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट, देन कंपाउंडिंग, देन फिल्ट्रेशन एंड फिलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले है फैसिलिटी। सो द एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, जो वहाँ की फैसिलिटीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम होना चाहिए कंटामिनेशन से। शुड हैव प्रॉपर डस्ट रिमूवल सिस्टम होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, हमारा हीटिंग, वेंटिलेशन एंड AC सिस्टम भी होना चाहिए, जिसे HVAC सिस्टम बोलते हैं। तो ये तो होगी हमारी फैसिलिटी होगी उस एरिया की, ठीक है, ये उसमें फैसिलिटी। अब रॉ मटेरियल जो होना चाहिए वो शुड बी अप्रोप्रिएट क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, और शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड टू इंश्योर आइडेंटिफाई और प्योरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। सो बेसिकली जो रॉ मटेरियल होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपरली मैनर्स में लगा हुआ होना चाहिए, उस पर हमारी शुड भी प्रॉपरली लेबल्ड पता होना चाहिए कि ये हमारा ये रॉ मटेरियल है, और उसकी क्वालिटी चेक होके आनी चाहिए, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल इज कंटामिनेटेड फ्री होना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड है हमारा इक्विपमेंट। तो जो मोस्टली इक्विपमेंट होने चाहिए वो हमारे इकोनॉमिकल होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए, और मोस्ट इफिशिएंट शुड बी सेलेक्टेड, जो मतलब इफिशिएंट हो। मिक्सिंग टैंक्स एंड कैटल शुड बी हमारी क्या होनी चाहिए, फैब्रिकेटेड बाई स्टेनलेस स्टील से फैब्रिकेट होने चाहिए, जो हमारे मिक्सिंग के टैंक्स होते हैं और कैटल्स वगैरह होते हैं। और देन कंपाउंडिंग के लिए हमारे जो कंपाउंडिंग मतलब हम ड्रग को लेते हैं और उसकी कंपाउंडिंग करते हैं, मतलब चेक करते हैं, उसको रखते हैं। तो द अमाउंट एंड कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ए माइक्रोबियल एज वेल एज पोटेंसी एस्पेक्ट। तो मतलब एसेप्टिक एरिया में कंपाउंडिंग करनी चाहिए हमें, ठीक है। दो मटेरियल और प्रोडक्ट विच कंटेन एडिटिव केयरफुली हमें उनको रिव्यूड करना चाहिए, ठीक है। कंपाउंडिंग मतलब उसे बेचते हैं या पैक करते हैं, ठीक है। देन हमारे उसका फिल्ट्रेशन वगैरह। तो फिल्ट्रेशन एरिया जो होना चाहिए वो टू इंश्योर डिग्री ऑफ क्लियरिटी और सॉल्यूशन ऑफ फिल्टर डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ प्रोडक्ट वॉल्यूम रेट, ठीक है। देन हमारी फिलिंग है। तो जो फिलिंग है, फिलिंग फ्रॉम द टैंक ऑफ कंटेनर्स। अब हमने कंपाउंडिंग भी कर ली, देख लिया हमारा मटेरियल कैसा है, फिल्ट्रेशन भी कर ली उसकी, देन उसकी फिलिंग करेंगे। तो जो फिलिंग होती है बेसिकली 3 टाइप की होती है हमारी, ग्रेविमेट्रिक फिलिंग, वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग और कांस्टेंट लाइन फिलिंग। तो 3 टाइप से हमारे कंटेनर्स में फिलिंग होती है। तो फर्स्ट होती है ग्रेविमेट्रिक फिलिंग। तो जो ग्रेविमेट्रिक फिलिंग होती है इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लेते हैं हम, इन दिस लिक्विड अलाउ टू फ्लो इनटू ए कंटेनर अप टू ए गिवन वेट। हम क्या करते हैं, ऊपर से ग्रेविमेट्री इस टाइप का लगा देते हैं, नीचे कंटेनर रख देते हैं और फ्लो कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी ग्रेविमेट्री होगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक फिलिंग। हमने वेट कर लिया कितना जाना हमारे कंटेनर में, ठीक है। देन सेकेंड होती है वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग। हम क्या करते हैं, अपने मटेरियल को लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालते हैं और फिर कंटेनर में डालते हैं। तो ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग है। सो कंटेनर आर फिल्ड विद द लिक्विड टू ए गिवन वॉल्यूम। हम लिक्विड फिल्ड अमाउंट इज मेजर्ड बाय द किसके द्वारा, स्टेक ऑफ द पोजीशन एंड सिलेंडर असेंबली, ठीक है। जो पिस्टन और सिलेंडर असेंबली होती है उसके द्वारा हम मेजर करते हैं, ठीक है। देन आती है कांस्टेंट लाइन फिलिंग। कांस्टेंट लाइन फिलिंग मतलब एक लाइन है, उसमें हमारे बोटल्स लगे हुए हैं और हमारी फिलिंग होती जा रही है, ठीक है, मशीन के द्वारा। इन दिस कंटेनर इज यूज्ड एज द मीन फॉर द कंट्रोलिंग द फिल ऑफ ईच यूनिट। द फिल अमाउंट इज वेरीड बाय एडजस्टिंग द हाइट टू विच द कंटेनर इज फिल्ड, ठीक है। तो हम हाइट मेंटेन कर देते हैं जिस पे हमारी कंटेनर फिल हो रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन थी हमारी लिक्विड ओरल की। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है कैसे, इन्वेस्टिगेट द प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इनकाउंटेड ड्यूरिंग लिक्विड प्रिपरेशन। तो हमारी जैसे हमने ये लिक्विड प्रिपरेशन बना रहे हैं तो इनके दौरान कौन कौन सी हमारी क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उनको हम क्या एनकाउंटर कैसे कर सकते हैं।
तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स मेनली होती हैं, जैसे पुअर सॉल्युबिलिटी, फेज सेपरेशन, केमिकल इंस्टेबिलिटी, फिजिकल इंस्टेबिलिटी और कंपेलेबिलिटी इशू और फॉर्मिंग ऑफ एयर इंटरेटमेंट। तो ये सब हमारे इशू आते हैं। और टेम्परेचर सेंसिटिविटी, ठीक है, और माइक्रोबियल कंटामिनेशन और विस्कोसिटी चैलेंज आता है, ठीक है। तो ये सब हम किसी भी लिक्विड को बनाते हैं तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन कैन अराइज वेरियस फैक्टर, जैसे लीडिंग टू इशू विथ फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के साथ हो सकता है। सो सम कॉमन प्रॉब्लम जैसे हमारी पुअर सॉल्युबिलिटी, अगर ड्रग क्या होगी, डिजोल्व डिफिकल्ट हो रही है डिजोल्व में इन एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो हमारी क्या है, ड्रग की पुअर सॉल्युबिलिटी है। सो एक्सपीशियंट इन लिक्विड, सो डिफिकल्टी डिजोल्विंग सर्टेन एक्टिव एपीआई एंड एक्सपीशियंट इन ए लिक्विड, तो अगर डिफिकल्ट हो रहे हैं हमारे, सो दिस कैन बी लीड प्रेसिपिकेशन, सो उसकी वजह से हमारा अगर पोलर सॉल्युबिलिटी होगी तो पीपीटी फॉर्म कर देगा, या इनकंसिस्टेंट डोजिंग्स की वजह से, और डिस्पर्सन ऑफ इंग्रेडिएंट। देन सेकेंड है हमारा फेज सेपरेशन। सो फेज सेपरेशन में क्या होता है, अगर वेन द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड, क्या होता है इसमें हमारा लिक्विड फेज अलग हो जाएगा, और हमने अगर कोई प्रिपरेशन की है जैसे इमल्सन वगैरह तो ऑयल फेज अलग हो जाता है। देन आती है केमिकल इंस्टेबिलिटी। केमिकल इंस्टेबिलिटी में मतलब उसका ऑक्सीडेशन, डिग्रेडेशन, ये सब रिडक्शन वगैरह हो जाए। तो डिग्रेडेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद द लिक्विड फॉर्मुलेशन लीडिंग टू लॉस ऑफ पोटेंसी, चेंज इन पीएच और फॉर्मेशन इम्प्योरिटी, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। देन फिजिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे उसका कलर हमारा चेंज हो जाए, ठीक है, उसमें क्रिस्टल फॉर्म हो जाए या पीपीटी फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो फिजिकल इंस्टेबिलिटी जैसे लाइक क्रिस्टल ग्रोथ, फ्लॉकुलेशन, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल रिजल्टिंग इन चेंज इन उसके अपीयरेंस में, टेक्सचर में और उसकी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड में। देन कंपेटिबिलिटी इशू, कि हमारा जो एपीआई था वो हमारे किसके साथ, ट्रक के साथ कंपेटिबल नहीं है, तो क्या होगा, फेस सेपरेशन वगैरह होगा। तो इनकम्प्लीट बिटवीन एपीआई इंग्रेडिएंट एंड एक्सप्रेशन लीडिंग द इंटरेक्शन दैट कंपेयर स्टेबिलिटी और इफिकेसी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। देन हमारी फॉर्मिंग और एयर ट्रीटमेंट, वो एयर इंट्रीटमेंट मतलब फॉर्मिंग, मतलब फॉर्म हो गए उस टाइम में सोल्यूशन था, उसमें क्या हो गया हमारा फॉर्म, फॉर्म मतलब झाग फॉर्म हो गए, ठीक है। तो एक्सेसिव फॉर्मिंग ड्यूरिंग मिक्सिंग और एयर इंट्रीटमेंट के कारण क्या होता है, उसमें झाग फॉर्म हो जाते हैं, फॉर्मिंग हो जाती है। सो इनएक्यूरेट डोजिंग के कारण रिड्यूस प्रोडक्ट वॉल्यूम और चैलेंज इन पैकेजिंग, ठीक है। तो हमारे पैकेजिंग में भी हेल्प चैलेंजिंग होता है। देन हमारा टेम्परेचर सेंसिटिविटी, तो टेम्परेचर भी हमारा एक रीजन है जो लिक्विड प्रिपरेशन के दौरान क्या होती है, प्रॉब्लम होती है बेसिकली। तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी, हमारा टेम्परेचर लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, सो लीडिंग टू इश्यू ड्यूरिंग स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के लिए हमें प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होगा। देन माइक्रोबियल कंटामिनेशन, सो रिस्क ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कंटामिनेटेड ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रिजर्वेटिव्स, अगर हमने ऐड किए हैं तो उसकी वजह से हमने कम अमाउंट में अगर उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए हैं, ठीक है, तो हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन और विस्कोसिटी चैलेंज भी होता है। अगर हमने उसमें ज़्यादा एडिटिव्स यूज कर लिए हैं, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू अचीविंग द डिजायर्ड विस्कोसिटी फॉर द इंटेंटेड यूज ऑफ लिक्विड फॉर्मुलेशन विच कैन बी अफेक्ट डोजिंग एक्यूरेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम थी ड्यूरिंग द लिक्विड प्रिपरेशन, और इनको एनकाउंटर करने के लिए हमें प्रॉपर उसकी फिलिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है, और प्रॉपर उसकी फॉर्मुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो थैंक यू।